फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 5 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। और मैंने यहाँ से दूसरा कलर लगा लिया है बाजू की तरफ से। यहाँ पर मैंने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 चैन। फिर से हम इसी चैन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यह हमारे 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम आगे वाली में एक ही चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये हमारे 2 डबल क्रोशिया। फिर से अब हम आगे वाली में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2। अब मैं सभी चैनों के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैंने 3 की चैन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम आगे वाली के ऊपर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब मैं यहाँ पे आ गई इस वाले होल के अंदर। ये 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, इसके बीच में जो जगह खाली है अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में हम एक बार और स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 चैन। ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसी होल के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 चैन। अब हम फिर से इसे छोड़ेंगे। यहाँ पर ये 2 हैं, 2 डबल क्रोशिया। आगे वाले होल के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से हम 1 चैन और फिर से हम इसको छोड़ेंगे एक चैन को। और यहाँ पे ये होल है, 2 डबल क्रोशिया के बाद जो खाली जगह यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम 1 चैन और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इस वाले होल के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ऐसे मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम आगे वाली चैन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 1 चैन बनाई थी, इस वाले होल के अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब 3 चैन, 2 3 चैन। अब हम इसी होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 ये हमारी 2 डबल क्रोशिया। अब हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया हो गई, एक हमारी 3 की चैन, 2 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से आगे वाली जो चैन बनाई थी इस वाले होल के अंदर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से 1 चैन। फिर से हम इसमें चैन नहीं बनाएंगे, इस वाले राउंड में हम चैन नहीं बनाएंगे। फिर से यहाँ पे 1 चैन बनाई थी, फिर से हम इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 3। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब हम फिर से आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस वाले होल के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहीं पे आओ हम 3 चैन हो गई। फिर से हम इसी चैन के अंदर इसी होल के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाले होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया। अब हम इसमें चैन नहीं बनाएंगे, 1 2 3। फिर से हम आगे वाली होल के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आपके घेरा में ये खिंचाव आए तो इसमें बीच में आप 1 चैन भी ले सकती हैं
इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। या 1 2 3 4 राउंड बनाए मैंने। अब यहाँ ने 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। आगे वाली में स्लिप स्टिच, आगे वाली में स्लिप स्टिच। अब हम इस होल के अंदर भी स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम इसकी 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, फिर से हम इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन, फिर से हम इसी होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम आगे वाले होल के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से हम इसी होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2। फिर से आगे वाले होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2, एक चेन, फिर से हम इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम एक चेन बनाई थी 2 के बाद, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाई। अब हम 3 चेन की हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। इसी में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाले होल के अंदर ये 2 डबल क्रोशिया। अब हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, यहीं से अब दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पे आगे वाले होल के अंदर इसे टाइट कर लेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2 डबल क्रोशिया। अब हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, यहीं से अब दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से वैसे भी हम साथ लेके चलेंगे। और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई थी, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे वाले होल के अंदर। ये हमारे 2। फिर से आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया। एक, ये 2 डबल क्रोशिया। इसे पूरा नहीं बनाएंगे, यहीं से अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से अब हम यहाँ आगे वाले होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2। फिर से हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, इस तरह से। अब हम यहाँ पे आगे वाले होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2। कुछ इस तरह से डिजाइन बनेगा। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पे ये होल है, इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसे भी साथ लेंगे। अब हम यहाँ पे 3 चेन की एक डबल क्रोशिया। फिर से हम इसी होल के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से अब हम आगे वाले होल के अंदर एक, इसी में हम एक बार और बनाएंगे। ये 2, इसे पूरा नहीं बनाएंगे पहले की तरह। इस तरह से अब यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया के लास्ट में यहाँ पे इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया से पहले यहाँ पे
और ये इस वाले होल के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 2, एक हो गई, ये 2 डबल क्रोशिया। अब हमारे 2 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसे हम पूरा नहीं बनाएंगे, इस तरह से पहले की तरह। और यहाँ पे ये 2 होल हैं ये वाले। अब हम पहले वाले होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाले होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2। इसे पूरा नहीं बनाएंगे, फिर से हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ये वाले ये 2 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में जो जगह खाली है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर ये 2 डबल क्रोशिया है, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से यहाँ इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2। दोनों साइड से हमने 2-2 बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनाए। यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। इसे पूरा नहीं बनाएंगे, फिर से हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाले होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2, ये 2। इसे पूरा नहीं बनाएंगे। यहीं से अब हम दूसरा कलर इस तरह से लगा लेंगे से। फिर से ये वाले होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे ये मेरे 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसे बनाएंगे और यहाँ पे 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से अब मैं आगे वाले के ऊपर स्लिप स्टिच बनाऊंगी। अब इस वाले होल के अंदर हम एक बार और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। 2, 3 चेन। फिर से हम इस तरह से, यहाँ पर मेरी 3 चेन हो गई। अब हम इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब हम दूसरे कलर से इसे पूरा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे शुरू वाले होल के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गई हमारी, और इसे भी हम साथ लेंगे दूसरे कलर को। अब मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाई थी। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम यहाँ पर लास्ट में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1, ये 2। अब हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम आगे वाले होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और यहाँ पर 2। इसे पूरा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मेरे 10 डबल क्रोशिया हो गए। शुरू में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, दूसरे राउंड में 6 डबल क्रोशिया बनाए, तीसरे राउंड में मेरे 10 हो गए। 2 इधर 2 इधर, 6 के ऊपर 6। यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पे शुरू वाले में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2। फिर से हम 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये 2 हो गई, 3, 4, 5 और ये 6।
6 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम फिर से दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से जोड़ेंगे। फिर से हम यहाँ पे यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे वाले होल के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी 10 डबल क्रोशिया हो गई इस तरह से। अब यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी मैं इस तरह से। फिर से हम आगे वाले होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर से हम आगे वाले होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे ये एक बचा है हमारा, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब हम दूसरा कलर लेंगे और ये वाले होल में हम शुरू वाले होल के अंदर अब हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहीं पे अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन। ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पे मेरी 10 डबल क्रोशिया बनाई थी। अब 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया और एक यहाँ पे शुरू में डबल क्रोशिया। ये हमारी 2 3 4 एक 5 6 7 8 9 10 11। ये मैंने 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाई, एक इधर बनाया 11 और एक हम बनाएंगे इसकी साइड से यहाँ पे। ये हमारी 12 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन। फिर से हम यहाँ पे ये शुरू वाले होल के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक हम लास्ट में बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन। फिर से हम पहले वाले होल के अंदर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और फिर से हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैंने 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम 1 2 तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। फिर से हम 1 2 तीसरी वाली में
डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो, यहाँ पे मेरे एक ही चैन में मैंने 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम एक दो छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। फिर से हम एक दो, तीसरी वाली में हम फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 ये 8 डबल क्रोशिया है हो गए एक ही चैन के अंदर। अब हम यहाँ पर एक छोड़ेंगे, दूसरी वाली में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे लास्ट वाली में। फिर से हम यहाँ पर एक चैन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये पहली वाली डबल क्रोशिया के अंदर स्लिप स्टिच से बनाएंगे। फिर से एक दो छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चैन के अंदर यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब हम यहाँ पर एक दो, तीसरी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 डबल क्रोशिया हो गई। एक ही चैन के अंदर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक दो छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हम एक दो छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम लास्ट वाली के ऊपर सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ पे एक चैन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब मैं यहाँ पर 2 चैन छोड़ूंगी, तीसरी वाली में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हम एक दो छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एक ही चैन के अंदर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 ये 5 6 7 ये 8 डबल क्रोशिया। 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हम लास्ट वाली है, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ पे एक चैन बनाई थी। अब इस वाले होल के अंदर सिंगल क्रोशिया से हम इसे जोड़ देंगे। और ये हम यहाँ पे मेरी ये पहली डबल क्रोशिया है, इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाई थी, इसी में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। और अब हम एक चैन बनाएंगे इस तरह से और इसे काट लेंगे। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। ये पहली डबल क्रोशिया बनाई थी, इसकी हम पहले पीछे वाली
चैन को उठाएंगे इस तरह से। इसी में अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, फिर से हम इस वाले को यहाँ पे दो इस तरह से दो चैन है, दो फंदे हैं, तो पीछे वाले को हम उठाएंगे, इसको इस वाले को उठाएंगे, पीछे वाले को, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया हो गई, एक चैन, फिर से हम पीछे वाले फंदे को उठाएंगे इस तरह से, एक चैन। अब हम सभी सिंगल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाएंगे इस तरह से, एक चैन, फिर से हम पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, एक चैन, फिर से हम पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से हम पीछे वाले फंदे को उठाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के अंदर से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम पहली डबल क्रोशिया के ऊपर से पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, एक चैन, फिर से हम इस तरह से बनाएंगे, एक चैन, एक चैन, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, अब मैंने सभी डबल क्रोशिया के ऊपर से ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे हम ये दो डबल क्रोशिया बनाई थी, अब हम इसको फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, इसको हम इस तरह से बनाएंगे जैसे हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम ये पहली डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया, एक चैन, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे इस तरह से, एक चैन, फिर से हम पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और एक चैन बनाएंगे इस तरह से, एक चैन, फिर से हम पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, इस तरह से, एक चैन बनाएंगे, फिर से हम आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था, इसी के डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन। मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे ये दो डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट की तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर से हम यहाँ पे पहली डबल क्रोशिया के ऊपर पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और यहाँ पे
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन। फिर से हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन बनाते हुए ये अपना राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट है, ये 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसको फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने एक स्लिप स्टिच बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर इस तरह से एक चेन बनाएंगे, इसे अब काट लेंगे। इस तरह से मेरी ये डिजाइन बनके तैयार हो गई। इस तरह से ये मेरे 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस है। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।